रिजल्ट विशाल मेरा बहुत मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही रही है। 541 के साथ मेरे बहुत ग्रुप क्लियर हुए हैं और मेरी 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आई है। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड सीरीज ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हैं शुभम जिंदल जो कि कैथल से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। शुभम, वेलकम टू द शो। थैंक यू विशाल। शुभम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और कितने आपके मार्क्स हैं अब इंटर में। मैं इंटर में मैंने 541 स्कोर किया है। बहुत ग्रुप के क्लियर हो गया है। और मेरी स्कूलिंग आरकेएसजी पब्लिक स्कूल से रही है, कैथल से। ओके, रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट एक बार आप फिर से बताइए और आपकी एजम्पशंस भी हैं उसके बारे में बताइए। रिजल्ट विशाल मेरा बहुत मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही रही है। 541 के साथ मेरे बहुत ग्रुप क्लियर हुए हैं और मेरी 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आई है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं हमारे ना सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, शुभम जी के साथ हम लोगों ने एक फुल फ्लैज हमारा एक इंटरव्यू सेशन किया था जिसमें शुभम जी नए नए आए थे, उन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया था और बहुत सारे सवालात थे इनके मन में। वो आप हमारा जो इंटरव्यू है आप पारस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिएगा। बड़ा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यू था शुभम जी के साथ। तो शुभम जी, इंटर अब क्लियर हो गई है, सीए ऑलमोस्ट आप बन चुके हो। आज हम दोबारा इंटरेक्ट कर रहे हैं। लगभग एक साल हो गया हम लोगों को शायद उस इंटरव्यू को। हाँ विशाल, 1 साल हो गया एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एक साल हो गया है। आज कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से और भी ज्यादा अच्छा। ये एक पड़ाव और आगे आ गया हूँ मैं। एक पड़ाव और आगे आ गया है, क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे आज भी वो इंटरव्यू याद है। क्योंकि आप जब फाउंडेशन क्लियर करके आए थे और फिर आपके अंदर सवालात होते हैं, बस आप पारस इंस्टीट्यूट को लेकर के शुरू से बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैंने अपने अपने करियर की डोर जो है पारस इंस्टीट्यूट को सौंप दी है। पर अब जो है आगे, अब इंटर में देखो क्या होगा। बोथ ग्रुप आपने किए हैं, मैं बोथ ग्रुप की जर्नी जानना चाहूंगा। बहुत सारे मन के बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सिंगल करें ग्रुप या बोथ ग्रुप करें। आपने बोथ ग्रुप करे हैं, क्या बेनिफिट हैं इसके इसके बारे में बताइए। विशाल, मैंने बहुत ग्रुप के बारे में मतलब कि फाउंडेशन में ही प्लान बना लिया था। जैसे लेक्चर्स आते तो उसके बीच में बताते कि बहुत ग्रुप के क्या फायदे कैसे हैं। तो मेरा बीकॉम करने का स्टार्टिंग से ही मन नहीं था कि बीकॉम में जाना है, या कोई प्लान ही नहीं था। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे दोस्त के साथ सोच रखा था कि बहुत ग्रुप करने हैं। तो हमने ये सोचा था कि बहुत ग्रुप के फायदे हैं। एक तो हमारा सिलेबस कवर ही हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो बाद में अगर हम एक कुछ अगर प्लान चेंज भी होता है तो हमारे सिलेबस तो कवर ही है, हमें बस उसके प्रिपेयर प्रिपेयर करना है और फिर एग्जाम देने हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये। और उसके बाद दूसरा बेनिफिट देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ग्रुप में एक फायदा रहता है कि अगर एक ग्रुप में आपके कम मार्क्स आते हैं, एग्रीगेट मार्क्स बनाने होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए। तो अगर दूसरे ग्रुप में एग्रीगेट से ऊपर आते हैं तो वहाँ पे फायदा हो जाता है कि बहुत ग्रुप के मिला के एग्रीगेट बनने चाहिए। तो वहाँ पे एक बेनिफिट रहता है। और एक थर्ड बेनिफिट ये है कि आप टॉप रैंक में भी आ सकते हो इंडिया में, अगर ग्रेट। आपका लक भी साथ दे और आपकी मेहनत भी अच्छी हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये 3 बेनिफिट थे, इनको सोच के मैंने सोचा कि हाँ बहुत ग्रुप करना चाहिए। आगे के बाद में देखेंगे। ठीक है, और आपने बोथ ग्रुप जो है पहली बार में क्लियर भी कर लिया और इतने अच्छे मार्क्स के साथ। अच्छा, अभी घर पे कैसे खुशियों की लहर है? क्या पेरेंट्स का क्या सपोर्ट मिल रहा है अब, और उनका क्या कहना है? घर पे सब बहुत खुश है, मतलब कि सबको यही था कि मेरे पे था कि ट्रस्ट भी, हाँ पहले अटेम्प्ट में कर लेगा। और सबने यही बोल रखा था कि अगर बाई चांस कहीं पे रह भी जाता है ना, तो ये मत सोचियो कि तूने अपना बेस्ट दे रखा है, तो बस जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी जी का था। मतलब कि मेरे हेल्थ इश्यूज भी रहे थे पेपर से 3-4 मंथ पहले भी। तो मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट भी किया था। तो उसमें सबसे ज्यादा रोल मेरी मम्मी ने प्ले किया। अगर वो नहीं होते तो क्या पता मैं सिंगल ग्रुप भी ना देता।
ओके। अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन का आपका रेशियो कितना रहा, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपने स्विच किया, तो कितनी परसेंट आपकी जो हाँ हाँ। इंटरव्यू तैयारी थी ऑफलाइन थी और कितनी ऑनलाइन? मेरी अबाउट 45 ऑनलाइन मैंने स्टडी की और 55 ऑनलाइन। ओके। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस कैसा लगा आपको? दोनों का मतलब मिक्सचर आपने देखा है, तो फर्क लगा कुछ ऑनलाइन में? स्टडी तो देखे तो ऑफलाइन की बेटर है, लेकिन बेटर में मतलब कि इतना भी फर्क नहीं है। ऑनलाइन भी वही है, सेम ही चीज है, मतलब कि कोई अंतर नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन में। एक बस ये होता है कि फेस टू फेस में इंटरेक्शन टीचर्स के साथ ज्यादा हो जाती है। ठीक। और ऑनलाइन में मेरे को बस एक बेनिफिट ये लगा कि थोड़ा कुछ घंटे अपने लिए स्पेयर कर सकते हैं, कि दोस्तों के साथ निकाल सकते हैं। फेस टू फेस में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी इसमें, कि दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ही छूट गया था, वो हम्म, थोड़ा हुआ था। हम्म, पारस में तो बनता ही है फ्रेंड सर्कल, वो तो अलग ही है। लेकिन ऑनलाइन में मतलब कि जो पहले वाले दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा छूट गया था मेरा। ओके। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने खैर पॉइंट बताया, क्योंकि अभी जैसे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, वो मुंबई से थे, तो उनका भी यही कहना था कि ऑनलाइन में हमें ये बेनिफिट ये मिला कि मैं अपने जोन में रहा, मुझे कंफर्ट भी मिला, प्रॉपर केयरिंग भी मिल गई, खाने पीने का भी ध्यान रहा, क्योंकि जो केयर आपकी घर पे हो हम्म सकती है, जो मम्मी आपकी केयर कर सकती है खाने पीने से रिलेटेड, या आपका जो एक फ्रेंड सर्कल होता है जो आपको इमोशनल, फिजिकल और हर तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है, कि आप उनके साथ खेलने भी जा रहे हो और आपको मेंटल पीस भी दोस्तों के साथ ही मिलता है, तो वो आपका सर्कल नहीं छूटता। डेफिनेटली ऑफलाइन में एक नया सर्कल तो बनता ही है, पर आपके जो पुराने दोस्त होते हैं वो आपके थ्रू आउट सी जर्नी का भी हिस्सा रहते हैं, वो अलग नहीं होते आपसे। जी विशाल, यही मेरे को, जैसे मैंने पहले जब ऑफलाइन में था तो पीजी का यही रहता था कि खुद के लिए टाइम निकालना छोड़ो, पहले दूसरे काम में आ जाते थे, खाने पीने का देखो, फिर कपड़े की टेंशन, फिर वो वहां पे घर पे ऑनलाइन का यही बेनिफिट होता है, ये सब काम तो घर पे करे कराए मिल जाते, तो एक स्टडी में और एक फ्रेंड सर्कल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं हम। ठीक है। तो आपके हिसाब से फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं मोर पॉइंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं भी, अगर किसी का यहाँ पे पीजी में होता है या यहाँ पे कोई रिलेटिव है तो यहाँ पे फेस टू फेस बेटर है, लेकिन अगर यहाँ पे पीजी में या प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। ओके। शुभम, वुड लाइक टू नो अबाउट कि एक कल्चर ये भी चला हुआ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है ना, पेन ड्राइव क्लासेस दे देते हैं, बस पेन ड्राइव दी बच्चे को और काम खत्म, उनके बाद उनको कुछ अपडेट नहीं रहती। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरीके के क्लासेस अटेंड करी है, और पारस का तो पर डे की शेड्यूलिंग रहती है कि आज इतने से इतने बीच में आपको शेड्यूल मिलेगा। तो क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस की एक्सपीरियंस करने के बाद आपको क्या लगता है कि पेन ड्राइव क्लासेस का जो रिजल्ट है वो सही है? अ, विशाल, पेन ड्राइव क्लासेस का तो मैंने वैसे ही लगाई तो नहीं है, लेकिन यही कहूंगा कि पेन ड्राइव क्लासेस का जितना मेरे को सुनने में आया और देखा है, तो इतना होता है कि वो पेन ड्राइव पकड़ा देते हैं, उसके बाद ये नहीं देखते कि बच्चा पढ़ रहा है या उसके बाद वो लेक्चर लगा रहा है या उसका होमवर्क कैसे चल रहा है, वो उसको चीज को प्रिपेयर कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस हम किसी भी पारस से लगाएं या किसी भी सेंटर से लगाएं, वो थोड़ा ये होता है कि टीचर्स लिंक में रहते हैं कि हाँ, बच्चा किस पोजीशन पे वो स्टडी कर रहा है या लेक्चर देख रहा है या नहीं कर रहा है। पेन ड्राइव क्लासेस में तो ये लगा लो बच्चे के ऊपर ही है, अगर बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्शियस है कि हाँ उसको करना है, फिर तो उसके लिए जाने का बेटर है। लेकिन बच्चे 90% देखे तो कि इतना शेड्यूल कोई बना ही नहीं पाता कि हमें रेगुलर इस टाइम ये करना है, तो पेन ड्राइव क्लासेस देखी जाए तो फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देती है बच्चों का। ओके। पारस इंस्टीट्यूट पे फिर से आते हैं। फाउंडेशन के बाद जो आपका इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस था पारस इंस्टीट्यूट को लेकर के, वो कैसा रहा? और उसमें क्या अपडेट्स मिली, क्या यूनिकनेस मिली इंटर की तैयारी इंटर में मेरे को ये यूनिक मिला कि हमारे पास सिलेबस कितना ही हो, हमें थोड़ा प्रेशर तो बहुत ग्रुप में हल्का सा रहता ही है, लेकिन जितना दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग हम देखे, सेंटर पे जाके देखे, तो वहां पे बच्चों के पास हल्का सा टाइम भी नहीं होता था, मतलब कि कुछ अपने लिए कुछ स्पेयर कर पाए टाइम। लेकिन यहाँ पे पारस में इतना नहीं था, मतलब कि जितना भी प्रेशर हो, थोड़ा बहुत फन टाइम हमें, मतलब कि थोड़ा प्रेशर को हैंडल करने के लिए, थोड़ा इंजॉयमेंट का, मोटिवेशन के लिए थोड़े टाइम मिल जाता था कि हम म्यूजिक सुने, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, तो ये चीज का बहुत फर्क है।
इस चीज का आपको टाइम मिला। और क्या कहते हैं, चलो मैं ना तुम्हारे साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगा। मैं कुछ इंस्टेंट सवालात, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि पारस के बारे में आपने बहुत जी कुछ, विशाल। है ना, वो इंटरव्यू भी हमारे सभी फ्रेंड्स देख सकते हैं। एक रैपिड फायर मैं जाना चाहूंगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चनेयर्स है मेरे, वो बैक टू बैक आपसे पूछूंगा, और आप उसका देखते हैं कि कैसे जवाब देते हैं, ताकि हमारे बहुत सारे बच्चों का उन 3 4 5 क्वेश्चंस में ही बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है वो है क्लास टाइमिंग। क्लास टाइमिंग 8 से 6। डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल स्टडी टाइम या जो सेंटर पे होता स्टडी था। टाइम, पारस की क्लासेस और आपका फ्री टाइम। 8 से 6 स्टडी टाइम, फिर 2 आवर्स का फ्री टाइम, उसके बाद 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी। ओके। सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशंस। प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन होता था, मतलब कि 2 प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट्स। ओके। रिवीजन कैसे होती थी? रिवीजन टेस्ट टाइम पे ही हो पाती थी, बहुत ग्रुप में थोड़ा टाइम इश्यू रहता है। ओके। सेल्फ असेसमेंट कैसे करते थे? सेल्फ असेसमेंट जब मंथ वाइज रिपोर्ट आती थी या फिर टेस्ट के मार्क्स आते थे तब। ओके। एंड हाउ टू स्क्वीज द सिलेबस? क्विज तो मतलब कि 1 2 बार तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, लास्ट में जाके पता चलता है कि हमारे कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, तो वहां पे वो पूरा कवर कर लेते थे। और जो अ, अपने अच्छे पॉइंट्स होते थे उनको शॉर्ट में जितना कर पाते थे, मतलब कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, स्टिकी नोट्स बना लिए, या फिर कहीं पे शॉर्ट में कहीं पे हेडिंग्स नोट कर ली, ऐसे। ओके। एंड हाउ टू क्लियर डाउट्स? क्लियर डाउट्स मैं पहले दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं करता था, मैं पहले जितना खुद से हो सकता था वो करता था। फिर मैं सेकंड जाता था फ्रेंड्स के पास कि कहीं मेरी क्लास में लेक्चर में मिस ना हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद भी रह जाता था डाउट, फिर मैं टीचर्स के साथ कांटेक्ट कर लेता था, टीचर्स भी डाउट्स क्लियर कर देते, किसी भी टाइम कॉल कर लो। तो उनकी मतलब की कॉल टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइम कॉल कर दो, हम कॉल बैक किसी भी टाइम कर लेंगे आपको। ओके। यूनिकनेस ऑफ पारस इंस्टीट्यूट इन स्टडीज? यूनिकनेस, यूनिकनेस तो सभी है, मतलब कि क्या क्या बताऊं आपको। मतलब एनीथिंग। कि वो स्टडी के साथ इंजॉयमेंट, ये एक सबसे ज्यादा यूनिक है, मतलब कि स्टडी को इंजॉयमेंट से लिंक करना, मतलब कि बहुत ही फन की तरह करवाते हैं बिल्कुल। ओके। एंड रोल ऑफ पेरेंट्स इन योर जर्नी? रोल ऑफ पेरेंट्स तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, बस मेरी मम्मी और पापा की वजह से, मतलब कि वो ना होते तो मैं सिंगल ग्रुप भी ना दे पाता, मेरी बहुत मतलब कि लास्ट में हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे, पता नहीं, मेरी नाइट मतलब कि ड्रीम्स की वजह से बहुत ओके। ही नींद आती थी, पता नहीं 12 12 घंटे ऐसे नींद आने लग गई थी। तो ओके। वहां पे मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मतलब कि रेगुलर फ्रूट्स टाइम से सब खाना और सोने का ध्यान रखना, तो वहां पे मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। ओके। सो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप? मैं खुद का सेल्फ प्रैक्टिस पसंद करूंगा। अच्छा, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस आप पसंद करेंगे। सो ड्रीम कंपनी अभी जो आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अभी सर्च चल रही है, मतलब कि मैं मिड साइज पे अप्लाई करूंगा, और मैं अभी दिल्ली साइड सर्च कर रहा हूँ। मैंने अभी 2 3 देखी भी है, लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ कभी किस फर्म से करना है। Okay. So thank you so much, Shubham, for joining us in this online series of Paras Institute. It was really great to interact with you, and we really wish you lots of success and happiness. Thank you. थैंक यू विशाल। Thank you. Thank you.